इसको क्रॉस चेक करिए, क्रॉस चेक कीजिए। एडवोकेट महिमा, 6 लोकसभा सीट अनुसूचित जाति ये की संविधान हमारे पास है। सम्मान समारोह में शिरकत करना, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बदला जाना, ये एक नैरेटिव सेट करने की कांग्रेस भी कोशिश कर रही है क्या कि लोकसभा में जो मोमेंटम बना उसी को कैरी फॉरवर्ड किया जाए, उसी को डिग आउट किया जाए अंबेडकर के नाम पर, संविधान के नाम पर? जय हिंद। गरिमा जी, कांग्रेस ने तो आज तक आजादी से लेकर आज तक और आजादी से पहले भी क्या किया है ये सर्वविदित है, जग जाहिर है। अभी मैंने भाजपा प्रवक्ता की जो बौखलाहट देखी, ये हर किसी के ऊपर जजमेंट्स पास करना चाहते हैं, प्रमाण पत्र देना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस और भाजपा के ऊपर आपको पता है प्रमाण पत्र और जजमेंट किसने दिया? एक आरएसएस के पुराने कर सेवक ने, जो 13 वर्षीय आयु में कर सेवक बन गया था। ये व्यक्ति हैं भंवर मेघवंशी, देख लीजिए ध्यान से। भंवर मेघवंशी ने एक किताब लिखी है गरिमा जी, आई कुड नॉट बी अ हिंदू, और हिंदी में लिखा है मैं एक कर सेवक था, और इसी का एक मराठी अनुवाद भी मिलता है। तो ये जो किताब लिखी गई है इसमें बाकायदा ये भंवर मेघवंशी जो छोटी सी उम्र में एक कर सेवक बन गए थे, वो अपनी आप बीती बताते हैं और बाकायदा बहुत सारी महीन महीन डिटेल्स के साथ बताते हैं। तो हर किसी को पढ़नी चाहिए, ज्यादा महंगी किताब नहीं है और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ी अहम बात जो आज और बताने की है। अभी मैंने बहुत सारी बातें सुनी, भाजपा प्रवक्ता के मुंह से ये सुनना कि आप जाति सूचक शब्द मत बोलिए, आप जैसी संतुलित संचालक को, ये सुनकर के मुझे न सिर्फ अचंभा हुआ बल्कि बहुत दुख हुआ। और इसीलिए मैं इनको याद दिला देना चाहती हूँ वो एक लेख जो नवंबर 30 1949 को, नवंबर 26 1949 को संविधान फाइनलाइज किया गया, लेकिन 30 नवंबर 1949 को संघ की पत्रिका दी ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा, और उस लेख के 2-3 बड़े अहम बिंदु मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और उसके बाद इनके गुरुजी गोलवलकर की बात पर भी आऊंगी। क्योंकि उस लेख में ये लिखा गया गरिमा जी 30 नवंबर 1949 को कि हमारा जो संविधान ये बनाया है इसमें तो पुरातन भारत की कोई बात ही नहीं होती। ये भी लिखा है कि मनु के जो कानून हैं वो तो स्पार्टा की लिसर्गस और पर्शिया के सोलोन से बहुत पहले के कानून हैं, तो इसलिए मनुस्मृति ही हमारा संविधान होना चाहिए, और मनुस्मृति के उसमें शेखियां बघारी गई हैं, उसका जो उसकी वाहवाही की गई है, और ये लिखा गया है कि इसे शामिल न करना संविधान में जो है ये दिखाता है कि डिसोबीडियंस और नॉन कॉन्फॉर्मिटी है। तो इसलिए और एक अंत बात जो लिखी, अंतिम बात एक और बता दूं, अंग्रेजी में लिखा है बट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं 10 सेकंड लेके ये बात पूरी कर दूं। एक सेकंड एडवोकेट में, मैंने जो सवाल पूछा वो ये कि संविधान का नैरेटिव, दलितों का नैरेटिव, सेकंड क्लास सिटीजन का जो नैरेटिव है, ये एब्सोल्यूट इमिटेशन है उस सक्सेस का जो लोकसभा चुनाव में मिली, और उसी के सहारे अब बिहार फतेह करने की तैयारी है कि भाई दलित वोट आएगा इस बहाने। मैं आपके सवाल के जवाब को बिल्कुल, मैंने आपका सवाल बड़े ध्यान से सुना है, विश्वास रखिए, और मैं उसका उत्तर आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले जो ये इतनी लंबी कहानी भाजपा प्रवक्ता ने सुनाई है ना, और जिस तरह की बौखलाहट हमने देखी है, उसके बदले में उन्हें आईना दिखाना तो बनता है ना गरिमा जी। इतनी देर धैर्य रखने के बाद मुझे जरा आप कुछ सेकंड तो दीजिए इनको ये बात बताने के लिए कि उसी पत्रिका के इस आर्टिकल की जो एक और लाइन है वो ये है, बट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पंडित्स मनुस्मृति मीन्स नथिंग। तो ये लोग जो मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते थे, आपने थोड़ी देर पहले इनके सांसदों की बात भी की, उन्हीं के जो जी गोलवलकर थे वो ये कहते थे कि हिंदू जो विराट पुरुष है उसके सिर में ब्राह्मण, बाहु में क्षत्रिय, और उसकी जंघाओं में वैश्य और चरणों में शूद्र है। और इसी बात को आपको याद होगा, अभी पिछले वर्ष ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट करके दोहराया था कि शूद्रों का तो काम ही है सवर्णों की सेवा करना। लेकिन जिन अम्बेडकर को और जिन अम्बेडकर के संविधान को राहुल गांधी हर जगह उठाकर प्रोजेक्शन करते हैं, भाई बहुत लंबा वक्त लग गया, नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिल गया, इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिल गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से महरूम रहे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़े लंबे वक्त तक। वीपी सिंह की सरकार ने जाकर भारत रत्न उनको प्रदान किया, ये भी सच है ना गरिमा जी? इस बिंदु का उत्तर 2 बातों से दूंगी। एक होता है टोकनिज्म, एक होता है रियलिज्म।
कांग्रेस पार्टी ने जिन बाबा साहब को इस देश का पहला कानून मंत्री चयनित करने का काम किया, उस कांग्रेस को भाजपा आईना दिखाएगी। वो भाजपा जिसने 6 दिसंबर हमारे बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को चुना बाबरी मस्जिद कांड करने के लिए, इतिहास के पन्नों में नहीं काले नहीं, पन्ने इसको दर्ज फिर कर आप दिए। आप भी वही काम कर रही हैं एडवोकेट महिमा। मनुस्मृति जलाने का ये जिम्मेदार बदला लिया प्रवक्ता की तरह भाजपा जवाब ने दीजिए बाबा ना। साहब कोई तलखी जरूर रही होगी, कोई तलखी रही होगी। अजय आलोक कह रहे हैं 52 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ लिया बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ। खैर वो राम राज्य परिषद ने भी लड़ा था, दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। भाई चुनावी पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन भारत रत्न नहीं देना, सम्मान नहीं देना, कोई तलखी रही होगी ना। लेकिन आपको ये भी याद होगा गरिमा जी कि आखिरकार सीट खाली करा करके उनको किसने अंततः जो है चुनावी प्रणाली में लेकर के आया, और किसने उनको बनाया कानून मंत्री। इस देश का पहला कानून मंत्री किसने बनाया बाबा साहब को? मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आज बता दें भाजपा के प्रवक्ता कि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस क्यों चुना था ये काम करने के लिए, और क्यों उनके गुरुजी गोलवलकर कह रहे हैं कि शूद्रों का जो स्थान है वो हिंदू विराट पुरुष के चरणों में है। तो इसलिए अब ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने हमसे पूछा कि हमने क्यों भाई बिहार में दलित अध्यक्ष बना दिया। आप देखिए ना कि आज तक इस देश को दलित मुख्यमंत्री यदि किसी ने दिए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, राष्ट्रीय पार्टियों में से। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बाबू जगजीवन राम नाराज होकर चले भी गए थे ना, दलित नेता। ये भी फिर एडवोकेट महिमा इतिहास पर जाएंगी तो इतिहास में फिर बहुत सारे चैप्टर खुलेंगे। बाबू जगजीवन राम नाराज हुए, नाराज होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। सबसे बड़े दलित नेता थे इंदिरा गांधी की कैबिनेट में। गरिमा जी, बहुत सारे चैप्टर्स खुलने भी चाहिए, क्योंकि वो खुलते रहेंगे तो इस देश को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बजाय असली इतिहास याद भी रहेगा। ये बात आपने ठीक कही बिल्कुल, लेकिन आप ये याद कीजिए ना, इस देश को पहला दलित राष्ट्रपति किसने दिया, इस देश को पहला दलित स्पीकर किसने दिया लोकसभा का, इस देश को पहले मुख्यमंत्री दलित किसने दिए, इस देश को सबसे ज्यादा दलित नेता आज तक अगर किसी ने दिए हैं कांग्रेस आज भी हमारे अध्यक्ष सवाल ये बता दीजिए कि भाई अब राहुल गांधी भी दलित वोट बैंक पर एक तरीके से हॉक आए रखते हुए दिख रहे हैं। अब आज तेजस्वी यादव भी पहुंच गए मुसहर सम्मेलन में, वो भी अपना दलितों पर एब्सोल्युटली एन हॉक आई, कीपिंग एन हॉक आई। क्या ये दोनों के बीच मनमुटाव का भी कारण बनेगा क्या बिहार में? बिल्कुल भी नहीं गरिमा जी। देखिए, पहली बात तो वोट बैंक होगा किसी और के लिए। हमने तो बताया ना कि जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का चयन किया ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष होने के लिए, उसके बाद इस देश का कानून मंत्री होने के लिए, वो कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के द्वारा दिए गए जो इस संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इस संविधान को जिंदा रखते हैं, जो इस पर आंच नहीं आने देते, उनकी रक्षा में हम सदैव तत्पर रहे हैं, आज भी हैं और रहेंगे। इनके 400 पार के मंसूबों को कभी काम न होने दिया, न होने देंगे। चलिए खैर, लेकिन बिहार 3 महीने में तीसरी बार राहुल गांधी का बिहार दौरा है। अब ये इलेक्शन स्ट्रैटेजी ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि नॉर्मल डेज में, जनरल डेज में वो इतनी यात्राएं बिहार की नहीं करते। आपके लिए वोट बैंक नहीं है, लेकिन कंचना यादव भाई यहाँ जो राहुल गांधी कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को अपनी पुख्ता करते दिख रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, एक सेकेंड, आती हूँ, वापस लौटूंगी, रेस्ट एश्योर्ड वापस लौटूंगी। कंचना,